जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज नमो बुद्धाय। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और इस बार किसमें स्वागत कर रहा हूं भाई? अपना विहार अपनी आवाज। दर्शकों, इस बार हम जो है महाराष्ट्र के बाहर निकल चुके हैं और हम आ चुके हैं अब सीधे छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, इसके पहले हम आपको राजस्थान के अजमेर लेके गए थे। अब हम आपको छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में लेकर आ रहे हैं। इस वक्त मैं राजनांदगांव के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सांस्कृतिक भवन, जो भरकापारा में आता है, ये परिसर है राजनांदगांव का, उस विहार में मैं आपको लेकर आया हूँ। और आगे इस विहार में क्या क्या खासियत है, कैसा है, क्या है, ये जानने के लिए देर नहीं करते, शुरू करते आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये प्यारा सा सफ़र। दर्शकों, वक्त हो गया है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। आइए आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें।
इस जगह यहाँ पे आधी जो ज़मीन है 1950 में हमें मिली हुई थी, जिसमें हमारे पूर्वज अखाड़ा चलाते थे, और आधी ज़मीन 1958 में सुगंधी बाई द्वारा समाज को दान में दी गई। इसमें हमने 1990 में भवन समाज की मदद से बनाया। मेरा नाम घनश्याम वाल्मीकि है और मैं इस भवन निर्माण के समय अंबेडकर सेवा समिति का अध्यक्ष था। और ये ज़मीन पहले दान में दी गई और उसके बाद यहाँ पर अखाड़ा हुआ करता था, जिस अखाड़े में जो भरका पारे के जो लोग थे वो इस अखाड़े में शामिल होकर यहाँ कुश्ती और दंगल के काम होते थे। और बाद में इसी समाज के सहयोग से, एम्प्लॉई लोगों के सहयोग से, कर्मचारियों के सहयोग से ये काम आगे बढ़ा। और इस ज़मीन पे सन 1991 जब बाबा साहेब की जन्म शताब्दी हुई थी, उस समय यहाँ भवन बनना चालू हुआ और सन 1992 में ये भवन बनकर तैयार हुआ, जो पूर्णतः हम भरकापारा समाज के व्यक्तियों के दान के ऊपर निर्भर था। और आज हम इसे इस रूप में देख रहे हैं। यहाँ भवन बनने के बाद प्रति सप्ताह रविवार बुद्ध एवं धम्म के ऊपर वाचन होता है। प्रत्येक पूर्णिमा और के अवसर पर यहाँ पर महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा वंदना होती है, त्रिशन पंचशील होती है, खीर का वितरण होता है। और बौद्धों के विशेष पर्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती, बुद्ध जयंती, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आदि विशेष अवसरों पर यहाँ पर सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम बड़े ही उल्लास से मनाए जा रहे हैं। मैं बुद्धिमित्रा वासनिक यहाँ से 2006 से 2022 तक के संघमित्रा महिला मंडल के अध्यक्ष रह चुकी हूँ। और ये जो भवन पहला तल बना हुआ था, उसके बाद में इसके ऊपर का तल को जो है वो इन्हीं वर्षों में, करीब 17 वर्षों में ये पूरा पूर्ण हुआ। और हमारे जो है शासन प्रशासन की ओर से और हमारे समाज की ओर से ये सहयोग हमें मिला, उन सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद में जो है जितना भी हमारा जो अधूरा काम है, भवन का अधूरा काम जो बचा हुआ है, उस भवन के अधूरे काम के लिए हम लोगों ने शासन प्रशासन से बात की है, उनकी मंजूरी हो चुकी है और वो बहुत जल्द ही हम उसको पूर्ण करेंगे। हमारे यहाँ लाइब्रेरी है और पहले तो लाइब्रेरी में जो है हमारे बच्चे लोग आकर पढ़ा करते थे, सामने वो रखी हुई है पूरी लाइब्रेरी की किताबें वगैरह। तो हम चाहेंगे कि लाइब्रेरी यहाँ पर अच्छे से पुनः अच्छे से वो चालू हो जाए, ताकि लोग हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो आकर यहाँ पर पढ़ें और हम लोग सभी लोग यहाँ पर पढ़ें। साथ ही हमारे यहाँ जो है क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पे गणवीर सर जो हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं और उनमें से जो बच्चे पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो उनमें से एक राहुल मोटघरे, उसका सिलेक्शन हो चुका है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सभी का। और इस तरह अभी लगातार पढ़ाई चल रही है, वो पढ़ा रहे हैं और वो मेहनत कर रहे हैं। और मैं आप सभी को अनुरोध करती हूँ कि जिनके भी बच्चे ऐसे पढ़ना चाहते हैं वो हमारे भरकापारा में आए और वो निःशुल्क उनको पढ़ा रहे हैं और इस तरह आगे वो बच्चे बढ़ रहे हैं। दर्शकों, वक्त हो गया है सवाल जवाब का। छत्तीसगढ़ की इस धरा पर राजनांदगांव में हम इस विहार में आए हुए हैं और ये छत्तीसगढ़ का पहला विहार है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के हमारे जो प्रमुख हैं वो आशीष जी चौहान हैं, उनके माध्यम से ये विहार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब आपको भी अगर विहार लगाने छत्तीसगढ़ में अगर आप रहते हैं तो आप आशीष जी चौहान, इनका नंबर भी नीचे चलता रहता है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए करते हैं शुरू सवाल जवाब। आप सब तैयार हैं? दर्शकों, आपको लगा आवाज़ से कि तैयार है लोग? आप लोग तैयार हैं?
अब तैयार है, ऐसा लग रहा है, जबरदस्ती तैयार है। चलिए, इन्हें लग रहा है बहुत कौन बनेगा करोड़पति जैसे बहुत भारी सवाल होंगे, बड़े आसान आसान सवाल रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, बाबा साहब ने एक सिंह गर्जना की थी कि मैंने हिंदू कहकर जन्म अवश्य लिया है, लेकिन मैं हिंदू कहकर नहीं मरूंगा। ये घोषणा उन्होंने कब कहा की थी? कौन से वर्ष में की थी? जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका परिचय दें। सर, मैं महेंद्र बंसोड़, स्टेशन पारा राजनांदगांव का निवासी हूँ। जी बताएं क्या जवाब है? बाबा साहब ने भी मुझे ये लगता है कि 1935 या 1936 में, सन 1936 में या 35 में। तो 35-36 में कंफ्यूजन है जी। क्या लगता है आपको, 35 या 36? मुझे ये लगता है कि हमारे राजनांदगांव में 8 जुलाई 1936 को एक दीक्षा समारोह हमने यहाँ पे आयोजित किया था हमारे वरिष्ठ जनों ने। तो मुझे ये लगता है कि लगभग 1935 होना चाहिए, ताकि एक वर्ष में वो यहाँ तक सारी जानकारियाँ यहाँ तक पहुँचते तक थोड़ा समय लगा होगा, मेरा यह ऐसा मानना है। मैं आपको बता दूं कि आपका जो मानना है उस मामले में मेरा जो मानना है वो ये है कि आपने जो 1935 कहा है वो जवाब जो है वो गलत है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। बाबा साहब येवला में जब मुक्काम किए थे उस सभा में उन्होंने ये गर्जना की थी और उन्होंने वो करके दिखाया था। 1956 में दीक्षा ली थी, लेकिन ये घोषणा उन्होंने 1935 में ही कर दी थी। तो दर्शकों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनकी माता जी का नाम क्या था? जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मैं श्रीमती लता रामटेके, बरकापारा निवासी। जी बताएं क्या जवाब है? महामाया। महामाया सही जवाब है? शायद सही। शायद या सही? नहीं, सही, सही जवाब। सही है, लॉक किया जाए। हाँ। भाई लॉक किया जाए, और ये बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। बाबा साहब ने संविधान लिखा था, कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिनों में लिखा था? जय भीम। जय भीम, नमो। आपका परिचय दीजिए। मैं भरकापारा की निवासी हूँ, मेरा नाम है कुमुदनी रामटेके। बताएं क्या जवाब है? इसका जवाब है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इतना समय लगा संविधान को? अरे इतना बड़ा संविधान है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान का मादा अपना भारत रखता है, और ये सही बात है, जोरदार तालियां इनके लिए। ये वो संविधान है जो सबको समानता प्रदान करता है, एक रूप रखता है। आप एक पेड़ को भी तोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसका भी विचार बाबा साहब ने किया है। अगर किसी पशु जानवर को भी अगर आप मारते हैं तो आपको जेल हो सकती है, उनका भी विचार बाबा साहब ने किया था। इतना विचार करने वाला व्यक्ति, इसीलिए तो उन्हें महामानव कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मेरा ये है, बाबा साहब ने गांधी जी की जान बचाई थी, एक करार किया था, उस करार का नाम क्या है? आ जाए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मेरा नाम घनश्याम वाल्मीकि है। जी बोलें। उत्तर पूना पैक्ट। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। अंतिम सवाल ये है, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके पुत्र का नाम क्या था? बहुत सारे हाथ ऊपर हो गए, आ जाइए, उधर से कोई भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जय भीम। आपका परिचय दें। मेरा नाम निर्मला रामटेके है, मैं भरकापारा की निवासी हूँ। जी बताएं क्या जवाब है? भगवान गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। राहुल था, बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां।
तो दर्शकों, सवाल जवाब मैं यहीं समाप्त करता हूं। वक्त है आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, यहां से शुरू हो रहा हमारा गेम। शुरू कर रहे वही गेम जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से इंतजार, जिस गेम से आपको है ढेर सारा प्यार, जो गेम सबको लगता है, जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है दर्शकों भीम का दीवाना। तो दर्शकों, ये गेम कैसे है मैं आपको बता दूं, जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूं। बड़ा आसान गेम है। इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम 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 कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूंगा। उन्हें कहते से ही करके दिखा देना है। जो मेरे कहते से ही कर देगा वो विनर होगा। क्या कहा? बड़ा आसान है, मुझे भी पता है बड़ा आसान है, लेकिन क्या है, कितना आसान है तो अभी पता चलेगा। लेकिन पहले हम एक ट्रायल ले लेते कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। ओके, रेडी? चलिए हम पहले ट्रायल ले रहे हैं। रेडी? हाथ फ्री कीजिए, नाक को हाथ लगाइए। ओके, ले लीजिए नीचे। क्या बात है। तो दर्शकों, मैंने इनसे नाक छूने के लिए कहा और इन सब ने छूकर दिखा दिया है, और इन्होंने साबित कर दिया है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग दिमागी रूप से विकसित है, और हम ऐसी कामना करते हैं ऐसे ही रहे। लेकिन अब देखना यह है कि गेम शुरू होने के बाद होता क्या है। तो आप भी देखिए, जो रेगुलर देखते हैं उन्हें तो पता है क्या होने वाला है, पर इनको पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं, आप भी देखिए, हम भी देखते हैं भीम का आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने कान पकड़े हैं। पैर पकड़ने के लिए कहा है और आप सबने कान पकड़े हैं। मैंने जोर से पैर पकड़ने के लिए कहा था कि नहीं? रिकॉर्ड है। ओके, ये सबके सब सदमे में है। इन लोगों को गहरा शॉक लगा है। इनके समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है और क्या हो गया, और जब तक ये समझ में आया नहीं आया, गेम खत्म हो गया था। तो दर्शकों, मैं फिर से सीना तान के यही कहूँगा कि आज भी इस गेम का कोई विनर नहीं है। हजारों एपिसोड हो चुके हैं, लाखों उपासक उपासिकाओं ने ये गेम खेला है। आज तक 8 साल में 500 एपिसोड के करीब हम पहुंच रहे हैं, बावजूद इसके एक भी विनर नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि हम जय भीम वाले जब जय भीम कहते हैं तो जो जय भीम निकलता है वो यहां से निकलता है, और जब जय भीम यहां से निकलता है तो ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। हम जब जय भीम कहते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो दर्शकों, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मैं हूं भीम का दीवाना, और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, बच्चों का गेम बाकी है। ये यहाँ से हमारे पास 5 स्टार है, 5 सितारा हमारे पास मौजूद है। ये वही गेम है जो गेम बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया है, और वाकई एकाग्रता बढ़ती है। मेरी क्या मालूम क्या हो जाता, भंग हो जाती है, क्योंकि मेरे को नाम मैं भूल जाता हूँ गेम का। गेम का नाम क्या है? नागपुर कानपुर। हाँ, नागपुर कानपुर। दर्शकों, गेम का नाम जैसे ही मुझे बता दिया जाता है मुझे गेम याद आ जाता है। गेम कैसा है? बड़ा ही सादा सिंपल गेम है जी। बस ऐसे करना है, यूं, फिर नीचे करना है, फिर करना है यूं, फिर यही करना है, और यही चीज इंस्टेंटली करनी। ये बच्चे कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ओके, रेडी? हाँ, ऐसे करो। हाँ, अब ऐसे करो, नीचे करो, ऐसे करो, फटाफट करो, फास्ट फास्ट करते जाओ। वेरी गुड, करो जल्दी फास्ट। ये तो बिल्कुल सनी देओल की तरह कर रहा है। जल्दी जल्दी फास्ट। ये कौन सा नागपुर का? जल्दी फास्ट करो, जल्दी फास्ट फास्ट। इनका पेट्रोल खत्म हो गया है,
इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं दर्शकों। वक्त है आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। हमको अंधेरे से निकाला तुमने, भीम जी हमको अंधेरे से निकाला तुमने, भीम जी हमको अंधेरे से निकाला तुमने, बच्चों की तरह गोद में पाला तुमने। दर्शकों, वक्त हो गया है वही शपथ दोहराने का जो हर विहार में हम सदियों से लेते आए हैं, यानी कि लगभग 8 वर्षों से 475 से ज़्यादा एपिसोडों में शपथ हम ले चुके हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और मैं जो कहता हूं वो मेरे पीछे दोहराएं। हम सब बाबा साहब के अनुयायी ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी ये शपथ न सिर्फ ली होगी बल्कि इसका पालन भी आप कर रहे होंगे और करते रहेंगे। वक्त है आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी बारी है। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभा रहे हैं? आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आप कीजिए। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आप भी निभाइए। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने आपकी बारी है। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई है? तो दर्शकों, ऐसा था ये छत्तीसगढ़ राजनांदगांव का डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सांस्कृतिक भवन भरकापारा का ये विहार। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको पसंद आया होगा। दर्शकों, ये विहार इस राजनांदगांव का पहला बुद्ध विहार है। कई वर्षों से ये विहार यहाँ पर है और आज ये कितना धम्म का कार्य कर रहा है ये हमने आपको बताया है। और अगर आपके पास भी इस तरह का कोई विहार है तो देर किस बात की है, ये नीचे नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ प्रमुख है आशीष जी चौहान, उनसे और प्रवीण जी वासनिक हमारे सहयोगी है, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। इन सब के नंबर धीरे धीरे आपको दिख ही रहेंगे, आगे पीछे आते रहते हैं, आप देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए विहार में। तब तक आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।